संगत जी, मैं नवनीत वर्मा आपके अपने चैनल गुरु बंदगी में आपका स्वागत करता हूं। संगत जी, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे परिवार का हिस्सा बने और हमें अपना प्यार दें जी, क्योंकि हम ऐसी ही वीडियो, साखियाँ और सत्संग लेकर आते रहते हैं। संगत जी, आज हम बात करने जा रहे हैं। कई लोगों के मन में बात होगी कि क्या हम सिमरन से पहले भजन पर बैठ सकते हैं। जैसे सिमरन को टाइम नहीं दिया, सीधे भजन पर ही बैठ गए। संगत जी, पहले तो वो लोग खुश नसीब हैं जिनको बाबा जी ने नामदान दिया हुआ है, उनको नामदान की बख्शिश की है। वो सब लोग जानते हैं कि जब हमें बाबा जी ने नामदान दिया था तो कुछ बातें बताई थी, कुछ चीजें समझाई थी। उन्होंने यह भी बताया था कि हमें रोज 2.5 घंटे भजन सिमरन को करना है, जिसमें से 2 घंटे तो सिमरन को देने हैं और आधा घंटा भजन पर बैठना है। संगत जी, एक टाइम पर ऐसी भी अवस्था आ जाती है कि सिमरन पर बैठने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, इंसान सीधे ही भजन से जुड़ जाता है। पर उस अवस्था के बारे में, उसके बारे में हम आपसे बाद में बात करेंगे। संगत जी, पहले हम उनके बारे में बात करेंगे जिनका ध्यान तीसरे तिल पर नहीं टिकता और ना ही शब्द धुन सुनाई देती है। वो बड़ी कोशिश करते हैं कि ध्यान आंखों के पीछे टिक जाए, पर ध्यान बार बार बाहर की तरफ दौड़ जाता है। ऐसे लोगों को कम से कम 2 घंटे तो सिमरन जरूर करना चाहिए, क्योंकि संगत जी, जितना हम सिमरन करेंगे उतना ही हमारा ध्यान एकाग्र हो पाएगा, और जितनी जल्दी ध्यान एकाग्र होगा उतनी जल्दी हम शब्द धुन को सुन पाएंगे। वो आवाज हमारे अंदर से आ रही है, उसे सुन पाएंगे। संगत जी, यह नहीं है कि सिर्फ 2 घंटे हमने सिमरन किया, आधा घंटा भजन में बैठे और हमें शब्द धुन सुनाई देने लग गई। संगत जी, इतना आसान नहीं है यह मार्ग, इसे संत मत कहते हैं। संगत जी, हमारा सिमरन इतना पक्का होना चाहिए कि हम चाहे किसी से बात भी क्यों ना कर रहे हों, पर हमारा सिमरन अंदर चलता रहे, क्योंकि सिमरन तो हमने अपने मन से कराना है, ना कि जुबान से। कुछ सत्संगी जुबान से सिमरन करने लग जाते हैं, जुबान से नहीं करना है, हमने अपने मन को सिमरन में लगाना है। संगत जी, जब तक हमारा सिमरन पक्का नहीं होगा तब तक हम परमार्थ में तरक्की हासिल कैसे कर सकेंगे। अगर सारा दिन दुनिया का ही हम सिमरन करते रहे, दुनिया के ही बारे में सोचते रहे, तो सिर्फ 2 घंटे सिमरन करने से शब्द धुन सुनाई कैसे देगी। इसलिए हमें पहले सिमरन में बैठना चाहिए ताकि हमारा मन एकाग्र हो सके, हम अपने ख्याल को तीसरे तिल पर टिका सकें। संगत जी, अगर कोई ऐसा इंसान है जो भागा वाला है, जिसका ध्यान एकाग्र है, वो अपनी चेतना को तीसरे तिल में इकट्ठा कर लेता है, तो वो जीव बहुत ही खुशकिस्मत है, उस पर बाबा जी की बड़ी दया मेहर है। अगर कोई सत्संगी बिना सिमरन के प्रयास से शब्द धुन से ही जुड़ जाता है तो वो सिमरन को कम टाइम दे सकता है। जैसे जैसे शब्द धुन सुनाई देने लगे वैसे वैसे सिमरन को टाइम कम कर देना चाहिए, भजन पर टाइम बढ़ा देना चाहिए। जब उस सत्संगी को शब्द ऊपर की ओर खींचने लगे तो सत्संगी को सिमरन को छोड़ देना चाहिए और शब्द धुन के साथ अपने आप को जोड़ देना चाहिए। संगत जी, ऐसा कोई नियम नहीं है कि सिमरन के वक्त अगर शब्द जोर मारने लगे तो हमें सिमरन ही करना चाहिए। उस वक्त सिमरन हमें छोड़ देना चाहिए और शब्द धुन पर ध्यान देना चाहिए, चाहे हम सिमरन पर अभी अभी बैठे क्यों ना हो। अगर शब्द धुन अंदर से आने लगे तो हमें धुन से जुड़ जाना चाहिए, हमें अपने आप को शब्द के हवाले कर देना चाहिए, परखों में नहीं पड़ना चाहिए।
हम चाहते भी तो यही हैं कि हम शब्द से जुड़ जाएं, तो फिर अपने आप को क्यों रोकना। संगत जी, हम जो भी कर्म कर लें, पूजा कर लें, पाठ कर लें, तीर्थ व्रत, चाहे गंगा स्नान कर लें, डुबकियां मार लें, हमारे कर्म खत्म नहीं हो सकते। कर्मों को सिर्फ शब्द ही खत्म कर सकता है। तभी तो वाणी में आया है, शब्द कर्म की लेख कटावे, शब्द शब्द से जाए मिलाए। संगत जी, एक वक्त फिर ऐसा आ जाता है कि सिमरन छूट ही जाता है। हम बस शब्द में ही लीन रहते हैं, उसी में ही डूबे रहते हैं, क्योंकि उस शब्द की ऐसी लज्जत है कि जुबान से तो कोई बयान कर ही नहीं सकता। जीव मतवाला सा हो जाता है, उसका किसी को बुलाने को दिल नहीं करता। वो चाहता है कि नाम की धुन में, नाम के रंग में ही रंगा रहे, उसे कोई छेड़े ना, बुलाए ना। ऐसी शांति, ऐसा सुकून, ऐसी ठंडक उस नाम के रंग में है कि क्या बताएं। उसके आगे दुनिया की बाकी सारी चीजें फीकी नजर आती हैं। जब इंसान शब्द से जुड़ जाता है, शब्द फिर उसे अपने निज कर ले जाता है। फिर ऐसी अवस्था उस इंसान की हो जाती है कि जब चाहे आंखें बंद करके 1 मिनट में शब्द से जुड़ जाए और ऊपरे मंडलों की सैरें करता रहे, और जब चाहे चुटकी मारकर नीचे आ जाए। फिर वो मालिक को पाकर मालिक का ही रूप बन जाता है। पर यह अवस्था पाना कोई आम बात नहीं है। बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, बड़ी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं, तब जाके यह अवस्था गुरु की दया मेहर से प्राप्त होती है। पर नामुमकिन नहीं है। हमें अपने आप को सिमरन से जोड़ना होगा और दिन रात सिमरन से जुड़े रहना होगा। भजन को भी हमें पूरा टाइम देना होगा। आपकी मेहनत, गुरु से प्यार, एक दिन आप जरूर बाबा जी की दया मेहर से शब्द धुन जरूर सुन पाओगे। हमने बस कोशिश करते रहना है, नागा नहीं डालना है कि आज भजन सिमरन नहीं करते हैं, कल कर लेंगे। कल तो नाम काल का है, इसलिए जो करना है आज करना है। आप यह मत सोचो कि हमसे कहाँ होना है। अगर नहीं होना होता तो बाबा जी ने नामदान ही नहीं देना था। अगर नामदान मिला है, नामदान बाबा जी ने दिया है, तो कुछ देख कर दिया है, कुछ सोच समझ के दिया है। नहीं तो आप देखो कितनी दुनिया भटकती फिर रही है और कितनी ही दुनिया नामदान के लिए तड़प रही है। यह सब हमारे बहाने हैं कि भजन सिमरन नहीं होता। ऐसा कहना नहीं चाहिए। सच तो यह है कि हम करते नहीं हैं। सो संगत जी, आज से ही हम अपना असूल बना लें कि हम भजन सिमरन करेंगे और पूरा टाइम देंगे और कोशिश करेंगे कि उस मालिक की रज़ा में रहें, उसके पाने में रहें, क्योंकि कोशिशें ही कामयाब होती हैं। सो संगत जी, अब हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे परिवार का हिस्सा बने और हमें अपना प्यार दें। फिर मिलेंगे एक साखी या सत्संग के साथ।